हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। Okay. ऐसे ही सारे में यही फंक्शंस दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखते हैं लेट y इज इक्वल e टू द पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर। ये ऐसा दे रखा है कहाँ तक, ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस ई एक्स टू द पावर 5। ठीक है, एक्चुअली पहली बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। 12th के स्टूडेंट्स को लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स। सारा वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ई एक्स से लेके ई एक्स स्क्वायर से लेके प्लस ई एक्स टू दी पावर 5। ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा सबको। ठीक है, 12th में करना है। ये वैल्यू हमने लिखा, तो सबको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। डी एक्स ई एक्स हो गया प्लस डी बाई डी एक्स। ये वैल्यू हो गया हमारा ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स टू दी पावर 5। इतना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना, डायरेक्ट ई पावर एक्स होता है, लिख लिया। अब इसका लिखेंगे, इसका ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स। तो जो था वैसे एज इट इज उतार दिया। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का लिखना पड़ेगा। अब इसका ई एक्स क्यूब है, तो एज इट इज है, जैसे है उतना ही उतार उतार दिया। और ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, एक्स टू पावर क्यूब का। इस पे भी ऐसा ही आया, ए एक्स टू द पावर 4 पूरा का पूरा उतार दिया। डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू होगा एक्स टू द 4 प्लस डी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ई टू द पावर एक्स पर पावर 5 पहले, क्योंकि क्या होता है हमारा, ई एक्स का फॉर्मूला कितना होता है एक्स। ऐसा किस लिए लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स कितना होता है, ई टू पावर एक्स। और ये वैल्यू होता है डी बाई डी एक्स एक्स। तो ये वैल्यू तो 1 होता है। अगर ये x है तब तो 1 हो गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जहाँ जहाँ x ली है वहाँ वहाँ 1 नहीं हुआ, तो ये वैल्यू हमें लिखना पड़ा है। ठीक है, ये बात जिन लोगों को पहले से पता होगा उसके लिए बहुत आसान बात है, जो मैंने पिछले वीडियोज में भी यही बात बोला है। बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग इसी वीडियो को देख रहा होगा तो वो कन्फ्यूज ना हो। ये वैल्यू हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ई टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हुआ। ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2x प्लस ई एक्स क्यू एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 3x स्क्वायर। ये ई टू पावर एक्स पावर 4 एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x क्यूब। ये एज इट इज रहेगा जैसा है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 5x टू द पावर 4। अब इसको अगर चाहते हैं कि आप सजा के लिखें, तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे ई टू पावर एक्स प्लस 2x ई टू पावर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और 4x क्यूब ई टू दावर एक्स पावर 4 और प्लस 5x4 ई टू दावर एक्स पावर 5। जैसे कितना आसान है, देखने से थोड़ा सा लंबा सा लग रहा था, बट क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्योंकि इस वीडियो में ये पहली बार में क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेप, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। ये लिखने की जरूरत जिस में आपको नहीं है एग्जाम में, जस्ट दिस इज फॉर फॉन्डिंग, तो आप ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, 6 से लेकर 10 तक, वो सारा कर लेंगे सॉल्यूशंस। लेट क्या करते हैं, y इज इक्वल, जितना है वो लिख लेंगे, e टू द पावर कितना है, रूट अंडर x, और पूरी की पूरी ये है। ठीक है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। ये वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और इसको e टू द पावर रूट ओवर एक्स, और ये पूरा वैल्यू को 1/2 लिख सकते हैं, हम लोग लिखते ही हैं। अगर हमें रूट ओवर 2 लिखूं या 2 टू द पावर 1/2 लिखूं, बात एक ही है। इसके ऊपर जितना पावर होता है वो, आ चुकी ये होता है, इस स्टाइल में लिखते हैं, सबको मान में कोई बात नहीं है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये डिफ्रेंशिएशन किस बेसिस पे हो गया, डी एक्स एक्स टू द पावर एन जैसा हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया, एन एक्स एन माइनस 1। एन का वैल्यू कितना है, हाफ, तो हाफ रख लिया।
यहाँ पे, और x कितना है e टू द पावर रूट ओवर एक्स, तो ये रख लेंगे, और इसके पावर n-1 है तो हाफ माइनस वन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, चूंकि x नहीं है इसके बाद, तो नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी डिफ्रेंशिएशन किया था किसका, ये पूरे वर्ड का, तो अब हमें करना पड़ेगा इसका पूरा का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन। तो ये अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, इंटीग्रेट ओवर एक्स। यस, अब आगे बढ़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वैल्यू हमारा कितना आएगा, डी वाई डी एक्स, ये 1/2 रहेगा ही, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ई रूट ओवर एक्स पर पावर हाफ माइनस वन, कितना हो गया, माइनस हाफ। और ये वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ई टू पावर रूट ओवर एक्स। फिर अब डी बाई डी एक्स किसका निकालना पड़ेगा, रूट ओवर एक्स का। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या लिखूंगा, 1/1 टू तो है ही, और ये वैल्यू हो गया ई रूट ओवर एक्स टू दी पावर हाफ, ये हो गया। और ये वैल्यू हमारा ई टू पावर रूट ओवर एक्स है ही, और ये वैल्यू रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, टू पावर एक्स, और रूट ओवर एक्स को कितना लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं। तो ये एन एक्स माइनस एन वाला ही हुआ, हाफ माइनस वन वाला। तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे, हाफ, और ये वैल्यू लिखेंगे एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन। अब डी बाई डी एक्स, एक्स आया यहाँ पर, जहाँ पे ये आता है वहां जाके हम क्लोज कर देते हैं, ये वैल्यू हमारा वन आया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखिए नहीं लिखिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए नहीं लिखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट बुक ऐसा लिखता नहीं है तो लोगों को लगता है कि डल आदमी है क्या। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, आप सारा वैल्यू को एक जगह अरेंज कर लीजिए। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में चला गया ई टू द पावर रूट ओवर एक्स। ठीक है, ये टू, ये भी टू नीचे हो गया, तो टू इंटू टू कितना हो गया, ये दो, और दो फोर हो गया, फोर इंटू ये हो गया हमारा ई टू दी पावर रूट ओवर एक्स। इस वैल्यू को 1/2 को हटा दूँ तो इस रूट अंडर में आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो गया, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन, नीचे कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स। ये वैल्यू हमने सबने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को अरेंज कर लीजिए अच्छे से, जैसे एनसीईआरटी कहता है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं लिखा हुआ, लेकिन जैसे एनसीईआरटी कहते हैं तो उसके हिसाब से एक्स, ये रूट ओवर, ये दोनों आ गया तो दोनों अंडर रूट आ गया एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस नंबर 8। क्वेश्चंस नंबर 8, ये जो ये सब दे रखा है एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, इसलिए दिया रखा है क्योंकि ये लॉग एक्स का वैल्यू जब भी होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, जीरो, और कोई भी लॉग का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ऐसा दे रखा है। लेकिन अपन को इससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ फंक्शन में काम चलेगा। अपन को डिफ्रेंसिएशन से ये एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन, कुछ भी है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, जो भी वैल्यू दिया आंख मूंद के लिख लेना है, कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं, जितना ये दे रखा है लिख लिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। तो ये वैल्यू भी लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स लॉग, और एक लॉग के अंदर क्या है, लॉग एक्स, ऐसे लिख लेते हैं अच्छे से। अब क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और कोई भी डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो ये लॉग के अंदर कितना है, ये लॉग एक्स, तो लॉग ये हो गया एक्स जैसा बिहेव किया, ये वैल्यू कितना हो गया, 1/log एक्स। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स तो आया नहीं। अब हम लोग इस स्टेप में क्या करते आएंगे, डी वाई डी एक्स, एक्स लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते कि ये वैल्यू वन होता है, इसलिए नहीं लिखा रहता, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा कितना, लॉग एक्स। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू कितना हो गया, 1/log एक्स। अगेन ये log x का डिफ्रेंशिएशन इसी वाले फॉर्म से, तो कितना हो गया, 1/x, और डी बाई डी एक्स, एक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू वन होता है, तो फिर ये कोई मतलब नहीं है, इसको कोई नहीं लिखता तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया इतना। तो ये वैल्यू हमारा हो गया, y का वैल्यू आ गया log log x के साथ, दिस वन। सो फाइनली राइट आंसर राइट कर लेते हैं। सो आंसर हमारा क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इसी को अरेंज कर दो क्या, जैसा एनसीईआरटी कहते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर, तो 1/x log x, इसी के आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। अब पहुंचते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो cos x by like x, ये कौन सा फॉर्म से है, आंख मूंद के देखो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये ये वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट दे रहा है कि फंक्शंस इस पे एग्जिस्ट करेगा, बस अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को जो वैल्यू है चुपचाप ली। तो y का वैल्यू क्या करेंगे, लेट किया कैसे x अपॉन क्या है log x लिख लिया। अब देखो ये फॉर्मूला डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, किससे, dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हो गया cos x, ये वैल्यू हो गया log x। अब इसको अगर u और इसको अगर v मान, तो ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स यू बाई वी फॉर्मूला लागू हो जाएगा, कौन सा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर लगा लेते हैं इसी बेसिस पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो लिख लिए, इज इक्वल वी कितना है लॉग एक्स, तो वी लिख लेते हैं लॉग एक्स, क्यू कितना है कॉस एक्स, तो इसको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिख लिया, माइनस यू कितना रखा है कॉस एक्स, तो अब की बार लिखेंगे कॉस एक्स, वी का डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा, ये व्यू तो डी वी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और वी कितना है हमारा लॉग एक्स, अज्यूम किया हमने लॉग एक्स। अब इसको u और v ऐसे एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे, जस्ट आप अज्यूम करते हैं। दिस वैल्यू इज बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना लिखेंगे, लॉग एक्स का स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला को भी हटाओ, जस्ट ये सामने में रखा था ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहने देंगे लॉग एक्स ही, ये कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लिया। अब कितना वैल्यू आएगा, नेगेटिव, दिस वैल्यू इज कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, अभी जस्ट हमने देखा ही है 1/x, ये वैल्यू हमारा हो गया लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं, ये वैल्यू हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये वैल्यू कितना हो गया माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ओके, और ये वैल्यू हो गया हमारा, ये माइनस था, यस ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ आंसर तो वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी कहते हैं तो उसके हिसाब से आंसर लिख करना है हम। ये क्या करेंगे, ये एक्स हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम, ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और ये माइनस कितना हो गया कॉस एक्स, ये इतना वैल्यू हमारा हो गया। ठीक है, ऊपर, और नीचे हमारा कितना है लॉग एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर मैं वो करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो कितना हो गया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और दिस वैल्यू इज एक्स नीचे आ गया लॉग एक्स, सीधा आंसर। सिंपल है, आसान है, बाकी सिंप्लीफिकेशंस किया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 10 एक्सरसाइजेस का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो कर ही लेते हैं, खत्म कर देंगे इसको, इस एक्सरसाइज को। अब हमारा आएगा सॉल्यूशंस इसका, लेट आंख मूंद के देखो, मैं खुद नहीं देख रहा हूँ कि क्या कंडीशन सब दे रखा है, सिर्फ लिखता जा रहा हूँ कि जैसा हमें वैल्यू दे रखा है एग्जैक्टली वैसा ही लिख रहे हैं, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स, और इस वैल्यू को लिख लिया कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। लास्ट क्वेश्चन है, तो साफ साफ लिख लेते हैं अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा मालूम है क्या कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ कितना लिखेंगे नेगेटिव, ये कॉस है तो कॉस के बदले कितना लिखेंगे साइन, और ये एक्स के बदले एक्स होता है, यहाँ एक्स के बदले टोटल वैल्यू कितना है लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला को हटा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन ये है, तो इसका डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, इसका डी वाई डी एक्स किसका लिखेंगे, टोटल का लिखना पड़ेगा लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का। नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, dy by dx, this value is minus sine, this value is log
एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब ये अलग अलग करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, और ये लिखना पड़ेगा प्लस बाई डी एक्स किसका, ई टू द पावर इसका, ऐसे। ठीक है, ये सब चूंकि 12th में आपको लिखना है तो इतना सेपरेट कर करके आपको लिखना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, अब इसको कर लेते हैं। लॉग एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 1/x, और प्लस ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ई टू पावर एक्स, ये वैल्यू होगी। सो फाइनली दिस वैल्यू इज माइनस साइन लॉग इज प्लस एक्स 1/x प्लस ई टू पावर एक्स। तो इसको अगर ऐसा छोटे कोष्टक से सूझा तो बड़े कोष्टक में डाल दो। सो फाइनली दिस इज द आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चैप्टर खत्म हो गया, आई मीन एक्सरसाइज खत्म हो गया, सॉरी ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन था, 2 वीडियो में कर दिया, 1 to 5 1 में किया और 6 to 10 इसमें किया। जिसको भी लग, जिसका मन करे तो 1 to 5 आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। सब एक ही तरीके से मैंने बहुत ही फास्ट किया है, और चूंकि ऑलरेडी इसके फॉर्मूला और ये कर चुका था, तो एक ही वीडियो पे बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। जिस वीडियो पे रिक्वायर्ड होगा ज़्यादा टाइम देने का, उसी वीडियो पे हम ज़्यादा टाइम देंगे, नहीं तो बाकी इतना ही, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नया एक्सरसाइज आएंगे 5.5 लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।